आए खबरों करते हैं शुरुआत। बात वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर की। यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ गया है। युद्ध में यूक्रेन की फिर से वापसी हो गई है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक अब सफल साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की के फाइटर ने एक दिन के अंदर ही रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 और सुखोई विमानों को जला दिया है। इस तरीके से 10 दिन के अंदर रूस के 12 लड़ाकू विमान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह कि आखिर यूक्रेन के हमले सफल क्यों हो रहे हैं? रूस इन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पा रहा? इसके पीछे का राज क्या है? पुतिन हैरान है, उनकी सेना परेशान है, क्रेमलिन हलकान है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह से रूसी सेना को चोट पहुंचा रही है, उससे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने बहुत ही घातक और बहुत ही विनाशक पलटवार किया। एक दिन के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमान को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने जो नया काउंटर अटैक लॉन्च किया है, उसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही रूस के 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लड़ाकू विमान, टोही विमान और युद्धपोत तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त ऐसी मिसाइल से हमला कर रही है जिसे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि क्रेमलिन में खलबली मची हुई। पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल करें तो कैसे करें। रूस ने यूक्रेनी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ये हमले अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेनी सेना को अमेरिकी नई हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। यूक्रेन की सेना अब इन्हीं हथियारों के दम पर काउंटर अटैक कर रही है। रूस का दावा है कि अमेरिका ने गुप्त तरीके से यूक्रेन को हथियार दे दिए। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी सेना हमले कर रही। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की हथियार ना पहुंचने की बात कहकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। क्रेमलिन ने यह भी ऐलान किया है कि हाल के हमलों में अमेरिकी हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। रूस का यह दावा काफी हद तक सही जान पड़ता है। 10 दिन पहले यूक्रेन युद्ध में बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास ना तो हथियार थे, ना ही सैनिक।
लेकिन 10 दिन से उसके हमले ना सिर्फ तेज हो गए हैं, बल्कि ये हमले सफल भी हो रहे हैं। यूक्रेन के आक्रमण में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 विमानों को ढेर कर दिया है। इन दिनों विमानों की कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए थी। इसी तरह 10 दिन के अंदर यूक्रेनी हमले में रूस के 12 सुखोई विमान जल चुके हैं। इन 12 विमानों की कीमत थी 10,800 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अमेरिकी पैट्रियट से रूस के टोही विमान A-50 को भी चंद रोज पहले तबाह कर दिया था। इस सर्वेलेंस विमान की कीमत 4,200 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन 10 दिन के अंदर ही ब्लैक सी में रूस के एक युद्धपोत को भी डुबो चुका है। इसकी कीमत लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी और इस लिहाज से पिछले 10 दिन में यूक्रेन रूसी सेना को 14 बड़े और घातक हथियार जला चुका है। इन 14 हथियारों की कीमत 20,800 करोड़ रुपए है। यानी 10 दिन के अंदर रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। यूक्रेनी सेना एक साथ कई फ्रंट पर विध्वंसक हमले कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तबाही का तूफान नजर आ रहा है। यूक्रेन के सुखोई 27 ने अमेरिकी एंटी रडार मिसाइल फायर की, जिससे रूस का रडार स्टेशन ध्वस्त हो गया। डोनेस्क में हाई मार्च से हमला कर यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला किया। हमले में रूस की T-90 टैंक बटालियन खत्म हो गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की इन्फेंट्री और 3 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन से रूस की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को उड़ा दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने विध्वंसक रॉकेट हमला किया। हमले में रूस के 6 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिजिया में ही यूक्रेन ने रूस के 2 सैन्य वाहन को मलबे में बदल दिया। रोबोटाइन के पास यूक्रेन के हमले में रूस के 3 होवित्जर तोप जल गए। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से दागे गए ड्रोन को मार गिराया। नोवा काखोवका में यूक्रेन ने पुतिन की पार्टी के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की सेना हर फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये वही ज़ेलेंस्की सेना है जिसकी 10 दिन पहले कमर टूट चुकी थी, जो युद्ध के मैदान में बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब यूक्रेन के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उसे नई शक्ति मिल चुकी है। ये शक्ति अमेरिका और नाटो देशों से मिली है। अमेरिका ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से बारूद सप्लाई कर दिए। इसी के बाद से यूक्रेनी फोर्स रूस को इतना बड़ा और गहरा जख्म देने में कामयाब हो रही है। रूसी सेना को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, उससे क्रेमलिन भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को हाइपरसोनिक हमले से मिटा देने की धमकी दी। अमेरिका के टेक्सास में विकराल हुई
कांड की घटना, जंगल में लगी आग शहर की तरफ बढ़ रही है। 400 वर्ग मील का इलाका जलकर खाक, पूरे इलाके में आपातकाल घोषित किया गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये आग कितनी भयानक है। लगातार इस आग का दायरा बढ़ता हुआ 400 वर्ग मील का इलाका जलकर खाक हुआ है अभी तक इस अग्निकांड में। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जंगल की आग बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा क्षेत्र इस आग की चपेट में है। अमेरिका के टेक्सास में जंगल की आग। और नेटो देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच फ्रांस के एक बयान से हड़कंप मच गया है जिससे यूरोप में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी एक साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने यूरोप को विश्व युद्ध का एपिसेंटर बना दिया है। अब अगर रूस या फिर नेटो किसी भी तरफ से हमला हुआ तो यूरोप में एटमी जलजला आना तय है। यानी यूक्रेन से शुरू हुआ विध्वंस का दौर पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। बस क्रेमलिन से ऑर्डर मिलने की देरी है। यूरोप के देशों पर इसी तरह रूसी बॉम्बर बम गिराते नजर आएंगे। बस पुतिन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हाइपरसोनिक मिसाइलें साइलों से निकलकर नाटो देशों में कहर बरपाने को तैयार है। नाटो को अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर रूस के खिलाफ किसी भी षड्यंत्र को रचा गया तो यूरोप में ऐसी तबाही आएगी जिससे नाटो का खात्मा तय। ना तो ये कोल्ड वॉर का दौर है और ना ही रूस इतना कमजोर है कि नेटो उसे खंड खंड कर दे। पुतिन ने रूस को पिछले 24 सालों में कुछ इस कदर तैयार किया है कि इस बार अगर नेटो से जंग होती है तो रूस उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। और शायद वो वक्त आ गया है जब रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में नाटो ने जो किया है उससे रूस बौखला गया है। नाटो ने यूक्रेन को हथियार देकर पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को 50 बिलियन की सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी। वहीं ब्रिटेन ने रूस को धमकाते हुए कहा है वो यूक्रेन को हर तरीके के हथियार देता रहेगा, जबकि जर्मनी ने भी हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि पुतिन ने अगर आपा खोया तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई रोक नहीं सकता। रूस की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं जिससे हमले होने की स्थिति में पूरी तरह सुरक्षा की जा सके। एक तरीके से आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। क्रेमलिन से लेकर बॉर्डर तक डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति पर रूसी सीनेटर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने इसे युद्ध की स्थिति बताया है जिसमें मॉस्को का टकराव सीधे नेटो से हो सकता है। रूस का यह रुख फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के उस बयान के बाद सामने आया है जिस बयान में मैक्रो ने नेटो से यूक्रेन में सेना भेजने के लिए कहा था। यूक्रेन एक नाटो देश नहीं, लेकिन नाटो की फौज अगर यूक्रेन पहुंचती है तो यह नाटो ट्रीटी के खिलाफ होगा। ऐसे में रूस इसे युद्ध करार देकर उन तमाम देशों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि माहौल की गंभीरता को देखते हुए नाटो चीफ ने कहा है फिलहाल नाटो की सेना यूक्रेन की धरती पर भेजने का कोई विचार नहीं है। इस बारे में फ्रांस का दिया बयान नाटो से पूरी तरह अलग है।
इस बारे में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी खुद को अलग कर लिया है, जबकि हथियार देने के लिए सभी एकमत हैं। और रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर आर्मी की बात करें तो नेटो के पास करीब 58,17,000 सैनिक है, जबकि रूस के पास करीब 13,30,000 सेना है। जबकि नेटो के पास 12,408 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 12,566 टैंक है। नेटो देशों के पास 10,04,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल है, जबकि रूस के पास 1,51,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल है। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो नेटो के पास 6,091 फाइटर जेट है, जबकि रूस के पास 1,683 जेट है, जिसमें नेटो के पास 1,506 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, वहीं रूस के पास 4,044 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। नेटो के 31 देशों के पास 2,151 मिलिट्री शिप है, जबकि रूस के पास 598 है। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पुतिन के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 143 सबमरीन की ताकत नेटो के पास है, वहीं रूस के पास 70 सबमरीन है। परमाणु क्षमता के मामले में नेटो पीछे है, जिसके पास 5,943 एटमी वॉरहेड है, जबकि रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड है। सेना के मामले में रूस नाटो से पीछे है, लेकिन जब बात एटमी ताकत की आती है तो रूस नाटो पर भारी है। अकेले रूस के पास नाटो के 32 देशों से ज्यादा परमाणु बम है। यही वजह है कि फ्रांस के यूक्रेन में सेना भेजने वाले बयान से नाटो ने खुद को अलग कर लिया है। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि मौजूदा स्थिति में वो रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता। इसकी वजह है अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा है, ईरान से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन से भिड़ंत के आसार है। तीसरी तरफ किम के तेवर को देखते हुए पीले सागर में उससे जंग हो सकती है। इस बीच अगर रूस से जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका को 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, जबकि साल के आखिर में अमेरिका में चुनाव भी है। ऐसे में बाइडेन किसी भी सूरत में ऐसा जोखिम लेने से बचेंगे। जाहिर है अमेरिका अगर युद्ध में कूदता है तो नाटो भी आएगा, यानी नाटो की शक्ति बढ़ जाएगी। वैसे भी इस वक्त रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पश्चिमी देशों के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं, जिससे पेंटागन की नींद उड़ी हुई है। इसलिए नाटो अभी सिर्फ यूरोप पर फोकस कर रहा है, जबकि अमेरिका अरब में अपनी साख बचाने की कोशिश में है। इस बीच यूरोप में नाटो की कमान ब्रिटेन संभाल रहा है। यूरोप में नाटो के सैन्य ठिकानों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अभी तक यूरोप में नाटो के बेस 3 कैटेगरी में बटे थे, जिसमें 48 बेस नाटो देशों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, जबकि 19 बेस मिलिट्री ऑपरेशन और सीक्रेट ऑपरेशन में लगे थे, जबकि 22 सैन्य ठिकानों को आतंकवाद और इस्लामिक देशों में स्थायित्व के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी यूक्रेन युद्ध से पहले नाटो का फोकस रूस पर बेहद कम था। तब अफगानिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों पर लगाम कसने में नाटो की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। यूरोप में नाटो के सारे सैन्य ठिकानों को रूस पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे पुतिन अगर किसी भी नाटो देश पर अटैक करते हैं तो नाटो पूरी ताकत से रूस के मंसूबे को खाक में मिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और लाल सागर में कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए उतारी गई टास्क फोर्स भी हूती के आगे बेबस नजर आ रही है। हालांकि टास्क फोर्स अब एग्रेसिवली हूती ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन हूती इतना जबरदस्त पलटवार करता है जिससे पश्चिमी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। खास तौर पर हूती के टारगेट पर ऑयल टैंकर हैं, जिससे रेड सी रूट ब्लॉक हो गया है। ऐसे में ऑयल टैंकर पोर्ट पर खड़े हैं, इस वजह से यूरोप में तेल का बड़ा संकट पैदा हो गया है। घंटे पहले देशों ने मिलकर यमन में एयर स्ट्राइक की, हूती के 18 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन हूती ने उसका ऐसा बदला लिया कि अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें हूती ने अल हुदैदा बेस से ड्रोन दागा, जिसने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद हूती ने दावा किया कि उसने लाल सागर में ऑयल टैंकर को डुबो दिया है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि शिप का एक हिस्सा डूब रहा है। ये वही जहाज है जिस पर कुछ दिन पहले हूती ने मिसाइल अटैक किया था। तब जहाज पर आग लगी थी जिसे टास्क फोर्स ने बुझा दिया था। लेकिन अब ड्रोन अटैक से जहाज कभी भी समंदर में डूब सकता है। इस जहाज का नाम रूबी मार है, जो ब्रिटेन का है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक अल हुदैदा से इस शिप पर 2 बार हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब रूबी मार बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजर रहा था। पहले हमले में वो वहीं रुक गया, दूसरे हमले में डूबने लगा। बताया जा रहा है ब्रिटिश शिप रूबी मार में 22,000 टन लिक्विड फर्टिलाइजर भरा हुआ है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है। जबकि शिप का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया है, एक किनारा पूरी तरह डूबता दिख रहा है। हूती ने हमले के बाद कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता, वो इसी तरह लाल सागर में कोहराम मचाता रहेगा। इस बीच IRGC कमांडर ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, अब ईरानी मिलिशिया गुटों के लड़ाकों को इराक और सीरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करना सिखाया जा रहा है। यानी ईरान लाल सागर से लेकर सीरिया तक अमेरिका के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहा है। जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़े और वो इजराइल को गाजा पर हमले से रोकने के लिए आगे आए। ईरानी प्रॉक्सी संगठन पहले से ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरनाक हथियार भी मिल रहे हैं और उन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग भी। अब हूती ने लाल सागर में अपनी रणनीति फिर से बदली है, जिसमें वो उन तमाम जहाजों को निशाना बना रहा है जो तेल या फिर दूसरी जरूरत की चीजें यूरोप ले जा रहे हैं।
इससे तमतमाए अमेरिका ने अब रूस के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। अमेरिकी ट्रेजरी ने अब तक 14 रूसी ऑयल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तब लगाया गया जब हूती ने ताबड़तोड़ कार्गो जहाजों पर हमले किए। पंद्रह नवंबर से लेकर अब तक 57 हमले कार्गो शिप पर किए जा चुके हैं, जिससे ऑयल कंपनियों में डर फैल गया है। तेल सप्लाई करने वाले देशों में पोर्ट पर शिप खड़े हैं क्योंकि लाल सागर रूट ब्लॉक है। एक दो शिप हिम्मत जुटाकर वहां से गुजरते हैं तो उनका अंजाम ब्रिटेन के रूबी मार जैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।